नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह की पहली बहस बेरोक टॉक में और मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो बिहार के मोकामा में चुनावी रंजिश खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई, जहां बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या ने सियासी भूचाल ला दिया। इस हत्याकांड में 3 बाहुबलियों दुलारचंद यादव, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह का नाम जो है सामने आने से इलाके में जबरदस्त तनाव है। सूरजभान सिंह ने मामले में रिटायर्ड जज की इंक्वायरी बिठाने की बात कही, तो अनंत सिंह ने इसे अपने खिलाफ सूरजभान सिंह की साजिश करार दिया। अब इस मामले में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है और चुनाव आयोग ने भी डीजीपी से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। ये घटना बिहार चुनाव में जंगल राज बनाम जंगल राज पार्ट 2 और जातीय समीकरण की बहस को एक बार फिर से यहां जन्म देता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये कि मोकामा का खूनी मुकाबला क्या बिहार का खेल बदल देगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी बिहार में जंगल राज पार्ट 2 क्यों नहीं बोल रहे नीतीश बाबू। चर्चा के लिए वरिष्ठ सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी सहयोगी हैं, जुड़ गए हैं। राजनीतिक पैनल भी चर्चा के लिए जुड़ चुका है। आगे परिचय करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस वार पलटवार हो रहे हैं, पहले वो सुनिए। ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? प्रशासन क्या कर रहा है? अब तक क्या कार्रवाई की गई है? हत्या हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ना, गुंडों को, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? और जंगल राज की बात कर रहे हैं ये लोग। तो आप समझ जाइए बिहार में स्थिति क्या है। अब सच्चाई सामने आ गई। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस जो भी आपराधिक गतिविधियों के लिए जवाबदेह तत्व हैं, उनकी तलाश कर रही है और कार्रवाई होगी, इसलिए कि ये राजद की सरकार नहीं है। जब थानों में कौन सी प्राथमिकी दर्ज होगी और किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, ये फैसला सीएम हाउस से लिया जाता था और थानों को और पुलिस अधीक्षकों को उनका पालन करना पड़ता था। अब ये जंगल राज नहीं है, ये गुंडा राज नहीं है, तो क्या है? गांधी मैदान के पास खेमका जी का मर्डर होता है, 24 घंटे में 9 हत्याएं हो रही हैं बिहार में, फिर भी इनको ये लगता नहीं है कि ये जंगल राज है। देखिए, जो खबर आई है उसमें जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं न कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं न कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। और किसी की हत्या हो जाना, ये तो प्रशासन की और यहाँ पर जो लोग विधि व्यवस्था में लगे हुए उनकी जिम्मेवारी है और ये सीधा सीधा उनका फेलियर है। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो भी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। हम जो है जैसा पहले भी मैंने बताया था कि जो है 3 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के जो द्वारा है किया गया है, तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। उसमें मृतक के पोता के द्वारा एफआईआर किया गया, उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया, उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं। जो हम लोगों का है उसमें अभी तक जो है आज दोपहर तक, क्योंकि इस दिन में डिप्लॉयमेंट था, तो दोपहर तक जो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई हैं, जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो अंदर शामिल थे। मेडिकल ओपिनियन है जो एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, तो अभी एक बार जो है आज पोस्टमार्टम हुआ है, तो इसमें डॉक्टर साहब जो लोग हैं वो लोग कल तक रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, तो हम लोगों को इसमें पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और आज जो तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, परिचय करा देती हूं। बीजेपी से आज हमारे साथ मनीष पांडे हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू से किशोर कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी से आपको सैयद लारेब अकरम आपको नजर आ रहे हैं, और जनसुराज से हमारे साथ हैं तारिक अनवर,
चंपरनी जी, कुछ देर में आपको नजर भी आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं तारिक अनवर साहब भी, और साथ ही दो सहयोगी आप देख रहे हैं, राजीव रंजन वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, और ऋषिकेश मोकामा की इस घटना का लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, वहां की हर हलचल पर नजर रख रहे हैं। ऋषिकेश वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले ऋषिकेश,